बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, अभी हम उसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी बीमारी। जब आप मेडिकल में डिसऑर्डर का वर्ड आपको नजर आएगा, उसका मतलब होगा बीमारी। तो अब हम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन है स्ट्रोक। इसको हम एक और नाम कहते हैं पैरालिसिस, जिसको हम आम जबान में फालिज कहते हैं। ये किस वजह से होता है कि आपका जो ब्रेन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है और वहाँ मुख्तलिफ किस्म के आर्टरीज जो है वो जाती हैं और ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से, क्योंकि ब्रेन को भी ब्लड की ज़रूरत है। अब अक्सर ऐसा होता है कि ये जो आर्टरी जा रही है उसमें किसी वजह से क्लॉट बन जाता है और वो बंद हो जाती है, तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा होता है वो आगे नहीं जा पाता। जब आगे वो ब्लड नहीं जाएगा तो जिस एरिया में वो आर्टरी जा रही है वहाँ ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो एरिया अपना काम नहीं करेगा। अब उस एरिया से आपका बॉडी का जो भी पार्ट कंट्रोल है वो काम करना छोड़ देगा, क्योंकि मेन सेंटर उसका अफेक्टेड है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा हाथ या जो मेरा लेफ्ट साइड है बॉडी का वो ब्रेन के किसी राइट से कंट्रोल है, राइट हेमिस्फेयर से कंट्रोल है, तो अगर राइट हेमिस्फेयर में ब्लड नहीं जा रहा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। उसमें जो है उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलेंगे, काम नहीं करेगा, तो मेरा बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रोक या पैरालिसिस, जिसको हम फालिज कहते हैं। किस वजह से होता है? हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी की वजह से हो सकता है। किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज, शुगर की बीमारी, उसकी वजह से हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल लेने की वजह से भी हो सकता है। इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मेन रीजन मतलब आपका ब्लड जो है यहाँ क्लॉट बन जाएगा, तो उसकी वजह से। अच्छा, इसमें मसले क्या होते हैं कि आपके बॉडी का जो फंक्शन है और बैलेंस है वो खराब हो जाता है। जैसे बॉडी का एक साइड मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देता है तो ये फंक्शन और बैलेंस खराब, वो चल नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, और उनका फेस भी ये पूरा इस तरह गिर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ फंक्शन एंड बैलेंस, के बॉडी मुकम्मल तौर। अक्सर जो स्ट्रोक आता है बॉडी के एक साइड पे आता है, तो यही चीजें होती हैं इसमें। और इसमें नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है मरीज़ को, कि जल्द से जल्द आप उसका ट्रीटमेंट करें विद इन 24 आवर्स। अगर आपने विद इन 24 आवर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो शायद उसका जो स्ट्रोक है वो रह जाए परमानेंटली, उसका मतलब ये बॉडी का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाएगा। अगर 24 आवर के अंदर अंदर आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया तो शायद उसके रिकवर होने के चांसेस है। तो ट्रीटमेंट इसमें बिल्कुल इमरजेंसी, मतलब मेडिकल इमरजेंसी है ये, तो बहुत जल्दी उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इसके ट्रीटमेंट में एंटीकोगुलेंट्स देते हैं और प्लेटलेट इनहिबिटर्स देते हैं। एंटीकोगुलेंट्स मतलब ये ब्लड थिनर होते हैं जो ब्लड को पतला कर देते हैं, और ताकि वो इन ब्लड वेसल से आसानी से पास हो। मोटा ब्लड होगा तो वो नहीं पास होगा, ब्लड जब थिन हो जाएगा तो वो आसानी के साथ पास हो सकता है क्लॉट से। शायद उसमें थोड़ा बहुत स्पेस हो तो आगे कुछ ना कुछ ब्लड मिलेगा उसको। दूसरा है प्लेटलेट इनहिबिटर। प्लेटलेट क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं, तो हम ऐसे ड्रग्स देते हैं ताकि प्लेटलेट जमा ना हो और ब्लड ना क्लॉट करवाए, तो प्लेटलेट इनहिबिटर देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट और इसके जो कंडीशन है उसके बारे में। दूसरा हमारे पास है हेमाटोमा। हेमाटोमा का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन। आपका ब्रेन जो है आपके स्कल के साथ थोड़े से कांटेक्ट में, मतलब इतने फासले पर है, उसके बीच में एक लेयर होता है। अब उसी लेयर में अगर कोई ब्लड वेसल फट जाए या कोई और मसला हो जाए जिसकी वजह से वहां पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेमाटोमा। वहां पे ब्लड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, इस कंडीशन को हम हेमाटोमा कहते हैं। किस वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बंदे का कॉन्शियसनेस है, मतलब बेहोश हो सकता है बंदा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगी। सीजर्स जो झटके वगैरह होते हैं, झटके भी आ सकते हैं, और उनकी जो स्किन होती है बिल्कुल पेल हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रही होती है। तो ये इसके कुछ साइन सिम्टम है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही कि सर्जरी करवाते हैं और जो ब्लड क्लॉट है उसको ख़त्म करते हैं, और ब्लड जो वहाँ पे जमा हुआ है, जो एक्युमुलेट हुआ है, उसको निकालते हैं। ये हेमाटोमा। नंबर 3 है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेनिंजीज एक लेयर होता है हमारे ब्रेन के बिल्कुल बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के भी बाहर।
उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है, और इसमें एक फ्लूइड होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करवाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा जो CSF है वो करता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसका नाम है। इसमें उस लेयर को हम 3 लेयर को हम कलेक्टिवली मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस कहेंगे। और इसमें जो है मतलब ज्यादातर ये वायरस की वजह से होता है। जो मेनिंजाइटिस है इसके लिए ज्यादा वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब वायरस ने अटैक कर दिया उसके बाद बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया भी अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें अगर बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर वायरस की वजह से तो फिर उसका कोई इतना खास ट्रीटमेंट नहीं है, वो खुद ही कुछ हफ्तों के अंदर सही हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के केस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स से सही हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन में कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, खुद ही कभी कभी सही हो जाता है। इसके जो साइन सिम्टम है वो ये है कि हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, नेक जो है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, जकड़ जाती है, ऐसे बिल्कुल आप मूव नहीं कर पाओगे, मूव करोगे तो दर्द होगा आपको। और इसकी वजह से पैरालाइसिस भी हो सकता है, मतलब फालिज वगैरह या फिर जो है सीजर्स, झटके वगैरह भी आ सकते हैं। नंबर 4 है हमारे पास एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। जब ब्रेन का ही इन्फ्लेमेशन हो जाए, पहले हमने मेनिंजाइटिस पढ़ा, हेमाटोमा पढ़ा, अभी ब्रेन तक बात नहीं पहुंची, अब मेन ब्रेन पे बात आ गई है एंसेफेलाइटिस में, कि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है, एंसेफेलाइटिस कहलाता है। इसमें जाहिर बात है अगर ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होगा तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो खराब हो जाएंगे, जैसे कि फीवर होगा, हेडेक होगा, इसके अलावा डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये है एंसेफेलाइटिस। इसमें कुछ खास ट्रीटमेंट तो नहीं है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते आप, जो है वो उसके कॉज को देखेंगे कि किस वजह से हो रहा है। बैक्टीरिया वायरस की वजह से ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। नंबर नेक्स्ट है ट्यूमर। ट्यूमर आपने सुना होगा कि कैंसर को ज़्यादातर लोग कहते हैं, कैंसर इसी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कैंसर जो है किस वजह से होता है, कि जब हमारे नॉर्मल सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाए। अगर एक सेल से आगे 2 बनने हैं नॉर्मली, तो कैंसर की सूरत में शायद ये बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे सेल का जो एक्यूमुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपके वहाँ पे एक मास बन जाएगा जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर एक मास है जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से पैदा होता है। अब कैंसर का या तो बिनाइन होगा या फिर मेलेग्नेंट होगा। बिनाइन का मतलब होता है कि मतलब आप अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर बिनाइन स्टेज में आपने कैंसर को पकड़ लिया तो वो क्योरेबल है, कंट्रोलेबल है, आप उसकी सर्जरी करवाओ, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मेलेग्नेंट में कन्वर्ट हो गया फिर वो बहुत जल्दी से पूरी बॉडी में फैल जाता है, फिर वो बहुत हार्ड टू ट्रीट होता है। तो ये कैंसर की वजह से क्या होता है, ट्यूमर, मतलब ट्यूमर जब ज्यादा होते हैं तो वो जाके आगे कैंसर कॉज करवाते हैं। ये लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ सेल इन ब्रेन। जब ब्रेन में ट्यूमर पैदा हो जाए, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, रसोले कहते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से आपका ट्यूमर बन जाते हैं। और इसका जो है मेन रीजन म्यूटेशंस होते हैं, कि डीएनए में कोई चेंज आया, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, के सर्जरी करके फिर ये खत्म कर देते हैं। दैट्स ऑल।